Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the question answers of chapter 8, that is movements, body movements of class 6 standard. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू गिर्डल्स इन ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम. जो गिर्डल्स होते हैं हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में दो होते हैं मेन, दैट इज पेक्टोरल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल. यहाँ पे पेल्विक की जगह ओ लिखा हुआ है वी की जगह, ये आपको नोटिस करना है. इट इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक, इट इज़ PELVIC पेल्विक. ओके. देन सेकंड क्वेश्चन इज नेम द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच पोजेज अ बैकबोन. जिन एनिमल्स के पास बैकबोन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज नेम द नी बोन विच इज लाइक डिस्क. जो डिस्क की तरह होती है नी बोन, उसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज नी कैप और पेटिला. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गिव द अदर नेम ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. मूवेबल जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं. हियर इट इज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 4. देन क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन द बोन्स ऑफ आवर फिंगर्स. हमारे फिंगर्स में किस टाइप के जॉइंट होते हैं? दे आर हिंग जॉइंट्स, क्योंकि वो सिर्फ एक तरफ को मूव कर सकती हैं. इन एडल्ट्स हाउ मेनी बोन्स कॉन्स्टिट्यूएंट अ बैकबोन. हमारी बैकबोन के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? देर आर 33 वर्टेब्रास. 33 वर्टेब्रास होते हैं जिनसे मिलकर हमारी बैकबोन बनी होती है, जो आंसर नंबर 6 है आपका. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज द बॉडी ऑफ अ फिश कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड. फिश की बॉडी को स्ट्रीमलाइन क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर ब्रॉड फ्रॉम द फ्रंट एंड नैरो एट द बैक. क्योंकि वो बीच में से क्या होते हैं? मोटे होते हैं, ठीक है, और आगे और पीछे से क्या होते हैं? बिल्कुल थिक होते हैं, नैरो होते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारे पास पहला आ जाता है, वाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एनिमल्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव क्यों करते हैं? सो इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? इसे हम माइग्रेशन बोलते हैं. पहली बात तो ये है. सो एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज. फूड, शेल्टर और एनिमीज से बचने के लिए या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचने के लिए वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे क्या करते हैं? मूव करते हैं. अब हमें डिस्टिंग्विश करना है. क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, देन लिगामेंट्स एंड टेंडन, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स. तो इनके बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है. सबसे पहले वर्टिब्रेट्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनके पास बैकबोन होती है, जैसे कैट, डॉग, ह्यूमन एंड स्नेक. और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिन एनिमल्स के पास बैकबोन नहीं होती है, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच वगैरह. देन B इज लिगामेंट एंड टेंडन के बीच में हमें डिफरेंस बताना है. तो लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड्स दैट कीप द बोन्स टुगेदर एट जॉइंट्स. लिगामेंट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड्स होते हैं जो हमारी बोन्स को जॉइंट्स पे जोड़ते हैं. मतलब कहीं पर भी अगर जॉइंट्स होंगे तो उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? बोन्स को लिगामेंट्स करते हैं. टेंडन्स क्या होते हैं? दे आर टफ बैंड्स विच अटैच मसल टू बोन्स. ये वो टिश्यूज़ होते हैं, वो टफ बैंड्स होते हैं जो मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं. नेक्स्ट विल बी हैविंग C, दैट इज़ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स. वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? वॉलंटरी मूवमेंट्स वो होती हैं द मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी दैट आर कंट्रोल्ड बाय आवर विल. मतलब जिन्हें हम अपनी मर्जी से करते हैं उन्हें वॉलंटरी मूवमेंट्स कहा जाता है, और जो हमारी मर्जी या कमांड के बिना होती हैं उन्हें इनवॉलंटरी कहा जाता है. जैसे हम आंखों को चिपकाते हैं, हमारा हार्ट बीट होता है, हम सांस लेते हैं, ये सारी कैसी मूवमेंट्स हैं? इनवॉलंटरी हैं. बट अगर हम चलते हैं, कुछ खाना खाते हैं या हाथ हिलाते हैं अपना, तो दे आर ऑल वॉलंटरी मूवमेंट्स. देन क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर, डिस्क्राइब द मूवमेंट इन अर्थवॉर्म. आपको मूवमेंट बतानी है अर्थवॉर्म में कैसी होती है. द अर्थवॉर्म मूव्स बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स मसल्स. जो अर्थवॉर्म मूव करता है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से करता है, जो उसके मसल्स के बीच में होती है, विच में टेक प्लेस एट मोर देन वन प्लेस इन इट्स बॉडी एट एनी गिवन टाइम. जो उसकी बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों पे हो सकती है एक ही टाइम पे. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, हाउ डू पेयर ऑफ मसल्स हेल्प इन मूवमेंट. जो मसल्स के पेयर होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं मूवमेंट में? द मसल्स मूव द बोन बाय देयर पुल. जो मसल्स होती हैं वो बोन्स को मूव कराती हैं उनके खिंचाव की वजह से. एंड मसल्स कैन नॉट पुश, देयरफॉर टू मूव अ बोन इन वन डायरेक्शन पेयर ऑफ मसल्स आर रिक्वायर्ड. इसीलिए जो अकेली मसल है वो सिर्फ बोन को मूव नहीं करा सकती है, और हमें एक पेयर की ज़रूरत होती है मसल्स की, जिसकी वजह से हमारी बोन्स क्या करें? मूव करें. नाउ विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर 5.
व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, हमारे स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। जो हमारा बोनी सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो बोन वाला पार्ट होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव्स डेफिनेट शेप टू इट। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है और एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट एंड वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक हार्ट एंड ब्रेन। ये एक तरह से ये कह सकते हो आप गार्ड का काम करता है। जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, ब्रेन है, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। देन वी आर हैविंग बोन सर्व्स एज स्टोरेज एरियाज ऑफ मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जिन मिनरल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है उनको ये स्टोर करते हैं, जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस है, उसको स्टोर करने का काम भी कौन करती हैं, बोन्स करती हैं। अलॉन्ग विद मस्कुलर सिस्टम इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मस्कुलर सिस्टम के साथ साथ ये हेल्प करता है, जो हमारा जो बोनी सिस्टम है, जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारी मूवमेंट में और एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने में। सम बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम कंटेन बोन मैरो विच प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। हमारे जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल बोन्स होते हैं जिनके अंदर बोन मैरो होता है, वो जनरेट होता है, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स बनती हैं, जो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स वगैरह होती हैं वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर, वाई कांट आर एल्बो रोटेट लाइक आर शोल्डर्स। हमारी एल्बो हमारे शोल्डर्स की तरह रोटेट क्यों नहीं हो सकती। एल्बो कांट रोटेट बिकॉज दे हैव हिंग जॉइंट्स। हमारी एल्बोज के अंदर किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं, हिंग जॉइंट्स होते हैं, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं। बट हमारे शोल्डर्स के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, इसी वजह से हमारे शोल्डर्स सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन से आप क्या समझते हैं, और आपको इनके एक एक एग्जाम्पल भी देने हैं। सो स्टूडेंट्स, जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो द टाइप ऑफ स्केलेटन इन विच द आउटर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक्सोस्केलेटन वो होता है जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होता है, और एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो बॉडी के अंदर होता है ऑर्गेनिजम्स के। नेक्स्ट वी आर हैविंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड विच हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड्स के पास वो कौन से फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो उड़ पाते हैं। तो सबसे पहला तो द फोरलिम्स हैव बीन मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स। उनके हाथ तो होते नहीं है, फोरलिम्स तो होते नहीं है, इसलिए उनके विंग्स होते हैं जिनकी वजह से वो उड़ पाते हैं। द फीट हैव क्लॉज टू हेल्प देम टू पर्च ऑन ट्रीज। उनके जो फीट्स होते हैं उनमें पंजे होते हैं जिसकी वजह से वो ट्रीज को, ब्रांचेस को पकड़ के उनके ऊपर बैठ जाते हैं। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। उनकी जो बोन्स होते हैं वो काफ़ी हल्की और खोखली होती हैं। एंड द शोल्डर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और उनकी जो शोल्डर बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूस फ्लैपिंग कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। चेस्ट बोन्स आर जॉइंट टू स्ट्रॉन्ग मसल्स। उनकी जो चेस्ट बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ अटैच्ड होती हैं। एंड देयर लंग्स हैव एयर सैक्स एंड बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स। उनके जो लंग्स होते हैं उनके अंदर एयर बैग्स होते हैं, एयर सैक्स कहते हैं उन्हें, और उनकी बॉडी की पूरी फेदर्स से कवर्ड होती है, इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, ईजिली उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ जॉइंट, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड ऑल्सो मेंशन वेयर आर दे लोकेटेड। आपको बताना है कि हमारा जॉइंट क्या होता है और हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर वो होते हैं। सो स्टूडेंट, जॉइंट उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स आके मिलती हैं, और ये 3 टाइप के होते हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और मूवेबल। इमूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जो जिनमें कोई मोशन या मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, जैसे हमारे स्कल की जो बोन्स होती हैं वहाँ पे सारे इमूवेबल जॉइंट्स हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं वो एक बहुत लिटिल मूवमेंट अलाउ करते हैं जॉइंट्स में, ठीक है, जैसे हमारे रिस्ट के अंदर होती है। नाउ मूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं, दीज अलाउ द बोन्स टू मूव फ्रीली। और मूवेबल जॉइंट्स के अंदर जो बोन्स होते हैं बहुत ईजिली मूव कर सकती हैं। वो 3 टाइप के होते हैं, पिवट, बॉल एंड सॉकेट एंड हिंग जॉइंट। जो पिवट जॉइंट होता है वो हमारे नेक में होता है, बॉल एंड सॉकेट हमारे शोल्डर्स और हिप में होता है, और हिंग जॉइंट हमारी एल्बो में होता है और नीज में होता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द लोकोमोशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर लोकोमोशन कैसे होता है। कॉकरोच जो होता है उसकी थिक हार्ड कवरिंग होती है, इसलिए वो एक्सोस्केलेटन कैटेगरी के अंदर आता है, और इसी की वजह से वो बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग होता है और तेज़ मूव कर पाता है। उसके 3 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। एंड इसी वजह से उसका जो मूवमेंट होता है वो ऑल्टरनेटिंग ट्राइपॉड गेट कहलाता है, क्योंकि एक बार में उसके 3 पैर ज़मीन पे होते हैं और 3 अगला स्टेप ले रहे होते हैं, ठीक है। एंड कॉकरोच हैज़ विंग्स टू अटैच टू मसल्स ऑन इट्स चेस्ट विच मूव व्हेन इट फ्लाइज। और जो कॉकरोच होता है उसकी चेस्ट से उसके विंग्स अटैच्ड होते हैं जिनकी हेल्प से वो उड़ता है। नेक्स्ट,
हाउ डू मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आर आर्म? Muscles work in pairs for the movement of a bone, and when one muscle contracts, the bone is pulled in one direction and the other muscle relax. तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो बोन्स होते हैं वो हमारी मसल से अटैच्ड होती हैं. जब एक मसल रिलैक्स होती है तो दूसरी स्ट्रेच हो जाती है.